Welcome to your future. Welcome to Vision Academy. Let us unlock your full potential. नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्लास 9th इंग्लिश की एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके दिल को छू लेगी। चैप्टर का नाम है द प्राइसलेस गिफ्ट। देखिए, ये सिर्फ एक आम सी कहानी नहीं है, ये डीप लव, काइंडनेस और सैक्रिफाइस का एक बहुत ही इमोशनल सफर है। और आज हम इसे इस तरह समझेंगे कि एग्जाम के लिए आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे कंटेंट पर आते हैं। एक नजर आज के रोड मैप पर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम कैरेक्टर्स को समझेंगे, फिर मैगी की फैमिली से मिलेंगे, द रिंग ऑफ होप क्या है ये जानेंगे, कहानी का सबसे ट्रैजिक ट्रूथ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स कवर करेंगे और लास्ट में चैप्टर के प्राइसलेस मॉडल को डीकोड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। कहानी की असली फीलिंग तभी आती है जब हम उसके कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में ठीक से देख पाए। इस स्टोरी में ना मेनली 4 लोग हैं। सबसे पहले है मिस्टर गुप्ता। ये एक इंडियन जेंटलमैन है जो लंदन विजिट कर रहे हैं और यही हमारे इस चैप्टर के नरेटर भी है। फिर आती है मैगी, जो एक गरीब लेकिन बहुत ही मासूम सी लड़की है। तीसरा कैरेक्टर है मिसेस बिथी, यानी मैगी की माँ, जो हमेशा एक अजीब सी चिंता में डूबी रहती है। और चौथा कैरेक्टर है फ्रैंकी, मैगी का भाई, जो इंडिया में ड्यूटी कर रहा एक सोल्जर है। अब ये 4 अलग अलग लोग आपस में कैसे जुड़ते हैं, बस यही हमारी आज की कहानी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मीटिंग मैगी एंड फैमिली। देखते हैं कि कैसे एक अनजान से शहर में होने वाली एक अनजान मुलाकात एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि कहानी लंदन की एक रेस्टोरेंट से शुरू होती है। मिस्टर गुप्ता वहां आराम से अपना खाना खा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक गरीब सी लड़की पर पड़ती है। और दोस्तों, वही लड़की मैगी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है और मिस्टर गुप्ता को लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी भी। ये जो इनकी पहली मुलाकात है ना, यही इस पूरी कहानी का एक मजबूत फाउंडेशन बनती है। अब इन दोनों के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योग्राफिकल कनेक्शन सामने आता है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है मिस्टर गुप्ता जो एक इंडियन है, लंदन में रह रहे हैं और जल्दी ही वापस इंडिया लौटने वाले हैं। और दूसरी तरफ है मैगी और उसकी माँ मिसेस बेथी, जो लंदन में रहती तो है लेकिन इंडिया से आने वाली एक खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि उनका अपना फ्रैंकी इंडिया में है। यही वो कनेक्शन है जो मिस्टर गुप्ता को इस फैमिली के लिए अचानक से इतना स्पेशल और इम्पोर्टेंट बना देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आप सभी को क्या लगता है मैगी की फैमिली आखिर इतनी परेशान क्यों थी? जरा सोचकर देखिए, उनका अकेला बेटा हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे देश में एक सोल्जर है और उन्हें उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। किसी भी माँ के लिए उसकी बच्चे की चिंता से बड़ा डर भला और क्या हो सकता है? और यही वो डर था जो मिसेस बेदी को अंदर ही अंदर खा रहा था। और इसी डर से निकलकर आती है हमारी स्टोरी की अगली कड़ी, सेक्शन 3, द रिंग ऑफ होप। कहते हैं ना, जब डर बहुत बढ़ जाता है तो इंसान एक छोटी सी उम्मीद को भी पूरी ताकत से पकड़ लेता है। द रिंग, अब ये कोई आम अंगूठी नहीं थी। मैगी की फैमिली को ये लगता था कि स्पेशल अंगूठी में देखकर किसी 2 बड़े इंसान का हाल जाना जा सकता है, एक सुपरस्टिशन कह लीजिए इसे। मिसेस बेथी, जो अब तक चिंता के मारे बहुत बीमार पड़ चुकी थी, उन्हें लगा कि मिस्टर गुप्ता एक इंडियन है तो वो शायद इस अंगूठी में देखकर बता सकते हैं कि इंडिया में उनका बेटा फ्रैंकी जिंदा और ठीक है या नहीं। ये उस बेचारी माँ की एकदम आखिरी उम्मीद थी। अब एक बहुत ही मुश्किल मॉरल डिलेमा सामने आता है। सोचिए, अगर आप मिस्टर गुप्ता की जगह होते तो क्या करते? एक तरफ एक बीमार परेशान माँ बिल्कुल उम्मीद भरी नजरों से आपसे पूछ रही है कि क्या उसका बेटा ठीक है। क्या आप सच बोलकर उसकी आखिरी उम्मीद तोड़ देते या उसकी शांति और हेल्थ के लिए एक झूठ बोल देना बेहतर समझते? वेल, मिस्टर गुप्ता ने वही किया जो उस वक्त उस बीमार माँ की जान बचाने के लिए सबसे जरूरी था। उन्होंने मिसेस बेटी से झूठ कह दिया कि फ्रैंकी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, उनके इस एक झूठ ने सच में किसी जादू जैसा काम किया। मिसेस बेटी को ऐसी खुशी और राहत मिली कि उनकी बीमारी अचानक से तेजी से ठीक होने लगी। उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनका बेटा सुरक्षित है। लेकिन एज वी ऑल नो, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। कहानी में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, सेक्शन 4, द ट्रैजिक ट्रूथ। यहां से स्टोरी का टोन बिल्कुल ही बदल जाएगा, क्योंकि सच एक न एक दिन तो सामने आता ही है। और इस कहानी में वो सच बहुत बहुत दर्दनाक था। असल में
फ्रैंकी की इंडिया में मौत हो चुकी थी। जिस वक्त मिस्टर गुप्ता ने अंबोरी में देखकर उसके जिंदा होने का दावा किया था ना, तब शायद फ्रैंकी इस दुनिया में था ही नहीं। जब ये सच सामने आता है तो मिस्टर गुप्ता को अंदर ही अंदर बहुत बड़ा गिल्ट फील होता है कि उन्होंने एक बेचारी माँ से इतना बड़ा झूठ कैसे बोल दिया। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी रियलाइज होता है कि उनके उस एक झूठ ने एक मरती हुई माँ को एक नया जीवन दिया था। उनके झूठ ने उस डार्क टाइम में ऐसी उम्मीद दी थी जो उस माँ के लिए उस वक्त किसी भी सच से ज्यादा जरूरी थी। ये एक बहुत ही गहरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था उनके लिए। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन जरा ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। अब मिस्टर गुप्ता अपनी इंडिया लौटने की तैयारी कर रहे हैं। जाने से ठीक पहले मैगी उन्हें अलविदा कहने आती है और यहाँ वह मोमेंट आता है जो सच में रुला देता है। मैगी उन्हें अपने हार्ड अर्न पैसों में से बहुत मेहनत से कमाया हुआ एक सिंगल शिलिंग दे दी है। उसकी आखिरी रिक्वेस्ट क्या थी? वो मिस्टर गुप्ता से कहती है कि इस शिलिंग से फूल खरीद कर प्लीज फ्रैंकी की कब्र पर रख देना। ये एक छोटा सा कॉइन एक बहन का अपने भाई के लिए आखिरी प्यार और सम्मान था। यहाँ पर ना सबसे बड़ा सवाल ये है, आपको क्या लगता है मैगी ने ऐसा क्यों किया? उसने अपनी इतनी मेहनत की कमाई का हिस्सा एक ऐसे इंसान को क्यों दे दिया जो वापस दूसरे देश जा रहा था? इसका जवाब ही इस चैप्टर का कोर लेसन है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भाई के लिए उसका प्यार उस एक शिलिंग की मॉनेटरी वैल्यू से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। इस इंटेंस इमोशनल क्लाइमैक्स के बाद आते हैं सेक्शन 5 पर, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। इस चैप्टर के कुछ ऐसे खास शब्द हैं जिन्हें समझना आपके एग्जाम आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। फटाफट इन पर एक नजर डालते हैं। आप लोग चाहिए तो थोड़ी देर के लिए पॉज करके इन्हें नोट कर लीजिए। प्राइसलेस यानी अमूल्य, जिसकी कोई कीमत न लगाई जा सकी। फिर आता है ग्रेव, जिसका मतलब है कब्र या समाधि। कंफर्ट मतलब सांत्वना देना, जो मिस्टर गुप्ता ने उस बीमार माँ को दी थी। शिलिंग बेसिकली एक ब्रिटिश कॉइन है। और सबसे जरूरी शब्द इस लिस्ट में है सैक्रिफाइस यानी त्याग, जो मासूम मैगी ने किया। इन शब्दों का यूज अगर आप एग्जाम में करेंगे तो डेफिनेट मार्क्स मिलेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 6 द प्राइसलेस मॉरल। इस पूरी कहानी का टाइटल द प्राइसलेस गिफ्ट आखिर क्यों रखा गया? आइए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। द प्राइसलेस गिफ्ट का असल मतलब क्या था स्टोरी में? एक शिलिंग। अगर पैसों की नजर से देखें तो ये बहुत ही छोटा कॉइन था। मिस्टर गुप्ता चाहते तो फूल खुद के पैसों से भी खरीद सकते थे, लेकिन वो गिफ्ट इसलिए प्राइसलेस नहीं था क्योंकि उसकी कोई बड़ी मार्केट वैल्यू थी, बल्कि इसलिए अमूल्य था क्योंकि उसमें मैगी की मेहनत, उसका डीप लव और उसका अल्टीमेट सैक्रिफाइस जुड़ा हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये कोर पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। पहला, सच्चा प्यार और दया पैसों से बहुत बढ़कर होते हैं। दूसरा, अगर कोई छोटा सा उपहार पूरे अफेक्शन और सच्चे प्यार से दिया जाए ना, तो वो ऑटोमेटिकली अमूल्य बन जाता है। और तीसरा, किसी भी गिफ्ट की असली कीमत इस बात से डिसाइड होती है कि इसको देने वाले ने उसके लिए क्या सैक्रिफाइस किया है। यही इस स्टोरी की असली आत्मा है। दोस्तों, इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी गिफ्ट की कीमत उसकी प्राइस से नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे प्यार और सैक्रिफाइस से होती है। इसीलिए मैगी का छोटा सा गिफ्ट सच में एक प्राइसलेस गिफ्ट था। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से इस कहानी के सारे कॉन्सेप्ट्स और इमोशंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। पर जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। क्या आज की इस फास्ट पेस दुनिया में हम अपने आसपास के लोगों के इस तरह की प्राइसलेस त्याग को कभी पहचान पाते हैं? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर। Like this video? Subscribe to our channel. Share this video. Thank you. Shukriya.